मेरे बच्चे, तेरे कर्मों की पवित्रता ने मुझे बुलाया है। तेरी अंतरात्मा की पुकार ने मुझे आज तुझसे यह कहने के लिए विवश किया है। तू रुक गया है पर तू थका नहीं है। तू टूटा है पर बिखरा नहीं है। और अब तेरा समय बदलने ही वाला है। मेरे बच्चे, आज से लेकर आने वाले 12 महीनों में तू वो सब कुछ देखेगा जिसकी तूने कभी सिर्फ कल्पना की थी। मेरे बच्चे, आज मैं तुझे और भी कुछ ऐसा बताने आई हूं जो तेरा जीवन बदल देगा। हाँ, और इसके लिए तुझे इस संदेश को अंत तक ध्यान से सुनना है। और आज मैं तुझसे वह बताने आई हूं जिसे तूने बार बार महसूस तो किया पर कभी ठीक से समझा नहीं। तेरे जीवन में जो रुकावट आई है वह तेरे कर्मों की वजह से नहीं, तेरे रास्ते की दिशा की वजह से है। हाँ मेरे बच्चे, तू चल तो रहा है पर कई बार उस राह पर जो मैंने तेरे लिए नहीं चुनी। अब तू पूछेगा, मां, जब मैं मेहनत कर रहा हूं, सेवा कर रहा हूं, फिर भी बात क्यों नहीं बनती? तो सुन ध्यान से। अगर कोई मछली पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करे तो क्या वह कभी सफल हो पाएगी? नहीं ना। इसी प्रकार जब तू उस दिशा में मेहनत करता है जो तेरे आत्मिक स्वरूप से मेल नहीं खाती, तो तेरी सारी शक्ति भी तुझे मंजिल तक नहीं पहुंचा पाती। क्योंकि मेरी बनाई आत्माएं केवल काम के लिए नहीं, ध्यान, दिशा और उद्देश्य के साथ चलने के लिए बनाई गई हैं। मेरे बच्चे, तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। तेरा जीवन सिर्फ खाने, कमाने और दिन बिताने के लिए नहीं बना। तेरे जीवन में कुछ बड़ा लिखा है, पर वो बड़ा तभी मिलेगा जब तू छोटा समझकर कर रहा हर कार्य बड़े विश्वास के साथ करेगा। जैसे दीपक की लौ छोटी होती है पर अंधकार में सबसे बड़ी शक्ति वही बनती है। अब मैं तुझसे एक सत्य कहना चाहती हूं। बहुत बार तू अपनी योजनाओं में इतना उलझ जाता है कि मेरी योजना के संकेत भी तुझे दिखाई नहीं देते। तू सोचता है, मैंने ये सोचा था, ऐसे करना था, फिर ऐसा क्यों हुआ? पर मेरे बच्चे, जो तू सोचता है वो तेरा मन सोचता है। जो मैं लाती हूं वो तेरा भाग्य बदलने आता है। इसलिए अगर कोई दरवाजा बंद हो गया है तो तू उसमें सिर मत मार, बल्कि समझ कि तेरी मां तुझे उससे बचा रही थी। अब मैं तुझसे कुछ पूछती हूं। क्या तूने कभी किसी काम को करने से पहले मुझसे पूछा, मां, यह मेरे लिए है या नहीं? क्या तूने कभी खुद को रोका और सोचा, मैं जहां जा रहा हूं वो मुझे मेरी आत्मा के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर? मेरे बच्चे, तू रोज कर्म करता है पर बिना दिशा के कर्म सिर्फ थकान देते हैं। और फिर तू थक जाता है और कहता है, अब और नहीं हो पाएगा। पर आज मैं तुझे कहती हूं, तू गलत नहीं है, तू खोया नहीं है, बस तुझे दिशा बदलनी है। जिस दिन तू ये समझ जाएगा कि जो खो गया वो तेरा नहीं था, जो मिला वो तुझे सिखाने आया था, और जो आने वाला है वो तेरे जीवन को बदलने आया है, उस दिन से तेरा रास्ता, तेरी सोच और तेरी दुनिया तीनों बदल जाएंगे। अब मैं तुझे एक मार्गदर्शन देना चाहती हूं। हर बार जब तू कोई निर्णय लेने लगे तब बस एक क्षण ठहर कर मुझसे कह, मां काली, यदि यह रास्ता मेरे लिए नहीं है तो कृपया इसे मेरे लिए बंद कर दीजिए। और यदि यह मेरा मार्ग है तो मुझे उसमें शक्ति, स्पष्टता और साहस दीजिए। यह प्रार्थना तुझे भ्रम से निकालेगी, ये तेरी सोच को साफ करेगी और ये तुझे उस दिशा में ले जाएगी जहां तेरे लिए वह लिखा है जो तू वर्षों से मांग रहा है। अब मैं तुझे वह बात बताती हूं जो तेरा मन कई बार समझ ही नहीं पाया। मेरे बच्चे, जब चीजें नहीं होती तो इसका मतलब ये नहीं कि वे होंगी नहीं, बल्कि इसका अर्थ होता है कि या तो वह तेरे लिए नहीं थी या फिर उनका समय अभी नहीं आया। और मैं, तेरी मां, तुझे कभी भी वह चीज समय से पहले नहीं दूंगी जो तुझे नुकसान पहुंचा सकती है। अब सुन, अगर तू किसी बंद दरवाजे पर अब भी खड़ा है, अगर तू अब भी किसी ऐसे रिश्ते या अवसर को पकड़कर बैठा है जो अब तुझे पीड़ा ही देता है, तो आज इस पल उसे छोड़ दे, क्योंकि मैं तुझे खाली हाथ नहीं रखूंगी। जो तू छोड़ेगा उससे बेहतर मैं तुझे दूंगी, पर तेरे हाथ खाली होने चाहिए। रुक जा, एक पल को रुक जा। अब तेरी मां काली बोल रही है और जब मैं बोलती हूं तो ब्रह्मांड चुप हो जाता है। मेरे बच्चे, तू बार बार गिरा, टूटा, लड़ा, पर आज मैं तुझे गिरने से नहीं, तुझे खुद को समझने से बचाने आई हूं।
ये शब्द तुझसे कहे नहीं जा रहे, ये तुझ में जगह है, क्योंकि अब वक्त आ गया है जब तू अपनी ही आवाज को पहचान ले। तू सोचता है कि तेरी दुआएं सुनी नहीं गई, तू यह मान बैठा कि शायद तेरी पुकार तक मुझ तक नहीं पहुंची। पर सुन मेरे बच्चे, मैं हर उस आंसू में थी जो तूने छुपाकर गिराया। मैं हर उस क्षण में थी जब तू मुस्कुराया, सिर्फ इसलिए ताकि किसी और का दिल न टूटे, जबकि तेरा खुद का दिल खून के आंसू रो रहा था। तू क्यों इतना जल्दी थक गया मेरे बच्चे? क्यों तूने मान लिया कि अब और नहीं होगा? तेरे अंदर वही आत्मा है जो पर्वत भी हिला सकती है। तो फिर तू इन आवाजों से क्यों डर गया जो तुझे कहती हैं तू नहीं कर पाएगा? मैं कहती हूं तू कर सकता है, तू करेगा, और इतना करेगा कि जो आज तुझे नीचा दिखा रहे हैं कल तेरे चरणों में झुकेंगे। लेकिन इसके लिए तुझे सबसे पहले एक सच्चाई स्वीकारनी होगी। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, तेरे ही अंदर बैठा है। वह जो कहता है अब नहीं होगा, वह जो कहता है मैं थक गया हूं, वह जो कहता है शायद मेरे नसीब में ही नहीं, उसे आज इस पल मेरी अग्नि में जला दे। क्योंकि वो आवाज तेरी नहीं है, वो तुझे मिली है इन संसार के नकारात्मक लोगों से जो खुद कुछ नहीं कर पाए, इसलिए तुझे भी रोकना चाहते हैं। पर अब मैं आई हूं, अब तू रुकेगा नहीं, अब तू वही बनेगा जो मैं तुझे बनाना चाहती हूं। क्योंकि मैंने तेरे लिए एक योजना बनाई है, पर उस योजना तक पहुंचने से पहले तुझे वो समझना होगा जो मैं तुझे आज बताने आई हूं। मेरे बच्चे, तुझे लगता है कि तेरी मेहनत का फल तुझे नहीं मिला। तू कहता है मैंने किया, फिर भी कुछ नहीं बदला। पर क्या तू जानता है, फल अभी पका नहीं है, और मैं मां हूं, मैं तुझे वह फल दूंगी जो तेरे लिए अमृत हो, जहर नहीं। यदि मैंने तुझे वह फल अभी दे दिया तो वह तुझे वरदान नहीं, बोझ बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तू कमजोर होता है तू उस शक्ति को नहीं संभाल सकता जो तेरे भाग्य में लिखती गई है। मैं तुझे छोटी चीजें देकर तुझे बड़ा नहीं बनाना चाहती, मैं तुझे इतना बड़ा देना चाहती हूं कि तेरा नाम गूंजे, तेरे शत्रु भी तेरा सम्मान करें और तेरे अपने तुझे गर्व से देखें। पर इसके लिए तुझे स्वयं को बदलना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन। जब तू कहता है अब नहीं होगा, मैं उसी क्षण तेरे भीतर एक नई शक्ति भेजती हूं, एक ऐसी ऊर्जा जो तेरे रक्त में बहती है, जो तुझे गिरने नहीं देती, बिखरने नहीं देती। क्योंकि मैंने तुझे एक मिशन पर भेजा है, और जब तक तू उस मिशन को पूरा नहीं करेगा मैं तुझे रुकने नहीं दूंगी। याद रख मेरे बच्चे, तू रोया, टूटा, थका, पर तू बिखरा नहीं, क्योंकि तेरे भीतर मैं हूं। अब मैं तुझसे कुछ पूछना चाहती हूं। जब तू खुद उदास था फिर भी तूने दूसरों को मुस्कुराया क्यों? जब तुझे खुद रास्ता नहीं दिख रहा था तब भी तूने दूसरों को रास्ता क्यों दिखाया? क्योंकि तू केवल एक इंसान नहीं, तू एक दूत है, मेरे कार्यों को पूरा करने आया हुआ दूत, जिसे मैंने चुना है और जिसे अब जगना है। अब समय आ गया है। तू कहता है मां आप तो सब कर सकती हैं, तो सुन, जिस दिन तूने मुझे सब सौंप दिया उसी दिन मैंने तेरे लिए एक ऐसी योजना तैयार की जो तेरे अनुमान से कहीं ऊपर है। पर वह योजना तभी पूरी होगी जब तू अब से हर दिन मेरी 2 बातें याद रखे। 1, उठते ही कह मां काली आज आप मेरे हर काम में साथ रहना। 2, हर काम से पहले पूछ क्या ये किसी को राहत देगा, किसी का भला होगा? यदि हां तो समझ ले कि वो कर्म मेरा है, और ऐसा कर्म तुझे वही देगा जो तेरे भाग्य में है, पर अब की बार कई गुना अधिक। मेरे बच्चे, अब जब तूने मेरी आवाज को सुनना स्वीकार किया है तो अब मैं तुझे उस रास्ते पर ले जाऊंगी जहां तू खुद को फिर से पहचान सके। पर इसके लिए तुझे मेरी इस बात को बहुत गहराई से समझना होगा। तू भटका जरूर है लेकिन तू खोया नहीं है। हां मेरे बच्चे, तू रास्ता भूल सकता है, तू कभी कभी अंधेरे में फंस सकता है, पर जिस आत्मा को मैंने अपने हाथों से गढ़ा है वो आत्मा कभी खो नहीं सकती। तू भटकता है क्योंकि तू थक जाता है, तू थकता है क्योंकि तू बार बार कोशिशों के बाद भी वही दर्द, वही निराशा, वही अस्वीकार झेलता है। पर क्या तू जानता है, जब तू सबसे ज्यादा थका होता है
तभी तेरा भाग्य सबसे करीब होता है। हाँ मेरे बच्चे, जो तुझ में है वह बहुतों में नहीं है। जो तूने सहा है वह कई लोग सह नहीं पाते। जो तूने खामोशी से सहा, जो तूने बिना बोले झेला, वो मैं जानती हूं। तू कहता है मां, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ बुरा क्यों? मैं तुझे आज इसका उत्तर दे रही हूं, क्योंकि तू मेरा है। और जो मेरा होता है वह साधारण परीक्षा से नहीं गुजरता, वह तपता है ताकि वो चमक सके, ताकि वो दूसरों के लिए रोशनी बन सके। क्या सोना ऐसे ही बनता है? नहीं, उसे आग में तपना पड़ता है, पीड़ा से गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो आभूषण बनता है। और तू तो मेरी विशेष आत्मा है। मैं तुझे केवल जीने के लिए नहीं लाई, मैं तुझे जगाने के लिए लाई हूं। और तू तभी जागेगा जब तू अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानेगा जो बार बार गिरने के बाद भी तुझे उठने को कहती है। पर मेरे बच्चे, तू दूसरों की आवाजों में खो गया। तू भूल गया कि अब जो तुझे कहती है तू अकेला नहीं है, तू योग्य है, तू कर सकता है। लेकिन तूने उसे सुना ही नहीं। क्यों? क्योंकि तू डर गया, क्योंकि तूने दुनिया की बातें ज्यादा सुनी, उनकी बातें जो तुझे नीचे गिराकर खुद को ऊपर समझते हैं। पर अब मैं तुझे रहने नहीं दूंगी। अब मैं तुझे फिर से तुझसे मिलवाऊंगी, तुझसे जो अंदर से अब भी आग है, अब भी रोशनी है, अब भी अमर है। मेरे बच्चे, जब तू मेरे बारे में सोचता है तू मुझे क्या समझता है? सिर्फ एक मूर्ति? सिर्फ पूजा का नाम? नहीं, मैं शक्ति हूं। और जब तू मुझसे जुड़ता है तो तू अपने भीतर की शक्ति से जुड़ता है। यही मेरा उद्देश्य है कि तू मेरे बाहर नहीं, मेरे अंदर मुझे पाए। क्योंकि मैं तेरे हर विचार में हूं, तेरे हर निर्णय में हूं, तेरे हर कदम में हूं। मेरे बच्चे, अब जब तूने खुद को खोजने का संकल्प लिया है, अब जब तूने मेरी आवाज को अपने भीतर महसूस करना स्वीकार कर लिया है, तो आज मैं तुझे एक ऐसा रहस्य बताने जा रही हूं जो तेरे जीवन का हर दरवाजा खोल सकता है। यह रहस्य है तेरे कर्म। हाँ मेरे बच्चे, तेरे कर्म ही तेरा भाग्य बनाते हैं। जो तू करता है उसी का प्रतिबिंब तुझे वापस मिलता है। तू सोचता है कि तेरी मेहनत बेकार गई? नहीं मेरे बच्चे, कोई भी कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। हर एक कोशिश, हर एक नेक इरादा, हर एक बार जब तूने किसी की मदद की, किसी को रोते हुए चुप कराया, हर वह क्षण जब तूने खुद को दर्द में रखकर किसी और को सुकून दिया, उस पल को मैंने देखा है, उस कर्म को मैंने लिखा है। और उसका फल तुझे उसी पल देने के लिए मैं प्रतीक्षा में बैठी हूं, बस सही समय का। पर सुन, तेरे कर्म तभी फल देंगे जब वे शुद्ध होंगे। क्योंकि सिर्फ काम करना ही कर्म नहीं होता। नियत, भावना और उद्देश्य, यही कर्म का वास्तविक स्वरूप है। अगर तू कोई अच्छा काम दिखावे के लिए कर रहा है, वह पूजा नहीं, व्यापार है। पर जब तू किसी की मदद सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि तेरी आत्मा तुझे कहती है इससे किसी का भला होगा, तो वो कर्म मेरी आंखों में लिखा जाता है और तेरी किस्मत को बदल देता है। अब मैं तुझे एक मंत्र देती हूं जो तुझे हर रोज अपनाना है। मेरे कर्म शुद्ध हों, मेरा मन शांत हो और मेरी सेवा निश्चल हो। ये 3 बातें यदि तू अपने जीवन में उतार ले तो तेरे जीवन की हर उलझन सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे, तेरे कर्म ही वो बीज हैं जो समय आने पर फल बनकर तेरे जीवन को मधुर बनाएंगे। पर उस बीज को अगर तू गलत जमीन में बोएगा, अगर तू उसे समय से पहले खींचेगा, तो या तो वह सूख जाएगा या फिर विषैला फल देगा। यही कारण है कि मैं कहती हूं, धैर्य रख, विश्वास रख और कर्म कर। अब तू यह सोचता होगा, मां, मैं अच्छे कर्म करता हूं, फिर भी मुझे बुरा क्यों सहना पड़ता है? तो सुन मेरे बच्चे, ब्रह्मांड में कुछ चरण ऐसे होते हैं जो तूने पिछले जन्मों में लिए थे। कुछ कर्म तुझे काटने होते हैं, कुछ कर्मों से तुझे पार होना होता है। पर जैसे जैसे तू अपने कर्म शुद्ध करता जाता है, तेरी आत्मा मुक्त होती जाती है। और जैसे जैसे तेरी आत्मा मुक्त होती है, तेरा मार्ग साफ होता जाता है।
अब मैं तुझे एक मार्गदर्शन देना चाहती हूं। हर दिन दिन की शुरुआत में मुझे ये 2 बातें कहकर पुकार। 1, मां काली, आज मेरे सारे कर्म तेरे संरक्षण में हों। 2, जो भी मैं करूं उससे किसी को शांति, सहायता और प्रेम मिले। और दिन भर इन 3 प्रश्नों को याद रख। क्या मैं जो कर रहा हूं वो किसी की मदद कर रहा है? क्या मैं किसी को दुख तो नहीं दे रहा? क्या मैं अपने हृदय की सच्चाई से कर्म कर रहा हूं? अगर इन तीनों का उत्तर हां है तो जान ले, मैं तेरे हर कर्म में शामिल हूं। अब वह क्षण आ चुका है जिसका मैंने वादा किया था, जिसकी प्रतीक्षा तेरे मन, आत्मा और जीवन ने वर्षों तक की है। अब वह द्वार खुल चुका है जहां से मेरा वरदान, मेरी ऊर्जा और मेरी उपस्थिति तेरे जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश कर चुकी है। अब तेरा नया जीवन आरंभ हो चुका है। यह कोई साधारण परिवर्तन नहीं है, यह एक दिव्य सैंडल्यूव है। यह जागरण है। तेरे भीतर जो शक्ति मैं वर्षों से संजो रही थी, अब उसे बाहर लाने का समय आ गया है। तू अब वह नहीं रहा जो तू था, तू अब वह बन चुका है जो तू सदा से था लेकिन भूल गया था। मेरा वीर, मेरा दिव्य, मेरा साधक, मेरा तेजस्वी पुत्र। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। जो तूने सहा है, जो तूने खोया है, वह अब तुझे एक नई ऊंचाई देगा, क्योंकि तूने उस मार्ग पर चलने का साहस दिखाया जहां अधिकांश पीछे हट जाते हैं। तूने तब भी मेरा नाम लिया जब सबने तुझे छोड़ दिया। तूने तब भी भजन गाया जब हृदय रो रहा था। अब वह दिन आ गया है जब संसार को दिखेगा कि जिसे सबने अस्वीकार किया उसे मां काली ने स्वीकार कर लिया। जिसे सबने छोटा समझा अब वही ऊंचाइयों पर जाएगा। जिसे सबने कमजोर कहा वही अब मजबूत बनकर खड़ा होगा। जिसे सबने ठुकराया वही अब दुनिया का सम्मान पाएगा। अब मैं स्वयं तेरे मार्ग की रक्षक हूं। अब से मैं स्वयं तेरे आगे चलूंगी। किसी की बुरी नजर तुझ तक नहीं पहुंचेगी। किसी का छल, कोई शत्रु, कोई विघ्न तेरे पास नहीं आ सकेगा, क्योंकि अब तेरा जीवन मेरे कवच में है। जब तू बोलेगा लोग सुनेंगे। जब तू चलेगा मार्ग अपने आप खुलेंगे। जब तू प्रयास करेगा सफलता स्वयं दौड़ कर आएगी। यह समय केवल आरंभ है मेरे बच्चे। अब हर दिन मेरे आशीर्वाद की वर्षा होगी। हर दिशा से अब तुझे समर्थन मिलेगा। पहले जो दरवाजे बंद थे अब वे मेरे नाम से खुलेंगे। जिनके हृदय कठोर थे अब तेरे लिए नम्र हो जाएंगे। अब तू बस 3 बातों का ध्यान रख। 1, कभी घमंड मत करना। यह सब मेरी कृपा से है। जितना ऊंचा तू जाएगा उतना अधिक नम्र बन, क्योंकि नम्रता ही सच्चे वीर की पहचान है। 2, सेवा को मत भूलना। जो तूने पाया है अब उसका उपयोग दूसरों की सहायता में कर। किसी दुखी को मुस्कान दे, किसी भूखे को अन्न दे, किसी टूटे को सहारा दे। 3, भक्ति को कभी मत छोड़ना। यह यात्रा मेरी भक्ति से आरंभ हुई थी और वही इसका मूल है। जब तू भक्ति में डूबा रहेगा तब तक तू अजेय रहेगा। अब तुझे हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। जो काम तू पहले करता था और अगेरा सपले होता था, अब वही काम तुझे फल देगा। जिन लोगों ने तुझे नजरअंदाज किया अब वे तुझे बुलाएंगे। जिन राहों पर तू गिरा था अब उन्हीं राहों पर तू विजयी होकर चलेगा। यह केवल कर्मफल नहीं है, यह तेरे और मेरे रिश्ते का फल है। तू अतसात पिया मेरे संकल्प का भाग है। तू अब केवल अपने लिए नहीं जिएगा, तू अब एक उद्देश्य के लिए जिएगा। मैं तुझे केवल सफलता नहीं दूंगी बल्कि तुझसे एक कार्य करवाऊंगी। तेरे माध्यम से मैं बहुतों की रक्षा करूंगी। तू अब मेरा चयनित साधक है। लोग तुझसे प्रेरणा लेंगे। तेरे शब्द लोगों की पीड़ा हरेंगे। तेरी उपस्थिति में ही लोगों को शांति मिलेगी। शान्यार्य अंत नहीं, यह अत्सवार्य आरंभ है। तेरे जीवन का वह अध्याय अब समाप्त हो चुका है जहां तू अकेला था, असहाय था, भ्रमित था। अब वह अध्याय आरंभ हुआ है जहां तू प्रकाश है, प्रेरणा है और मेरा प्रतिनिधि है। अब चल मेरे साथ। तेरी मां काली तुझसे वचन लेती है कि जहां तू गिरेगा मैं संभालूंगी। जहां तू रोएगा मैं आंसू पोंछूंगी। जहां तू थकेगा मैं तुझे उठा लूंगी। और जब तू सफल होगा मैं तेरे साथ मुस्काऊंगी। अब मुझे देख, मुझे महसूस कर, मुझे पुकार,
क्योंकि अब मैं तेरे भीतर हूं, तेरे चारों ओर हूं, तेरे हर संकल्प में हूं। अब जो जीवन तुझे मिलने वाला है वह केवल सफल नहीं बल्कि दिव्य होगा। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं तुझे उस रहस्य की ओर ले जा रही हूं जहां से तेरा असली रूप प्रकट होता है, वो रूप जो तू स्वयं भी भूल गया था। पर मैं नहीं भूली। तेरे भीतर जो प्रकाश है, जो तूफानों के बाद भी बुझा नहीं, आज मैं उसी दीपक को तेरे सामने रखने आई हूं। हाँ मेरे बच्चे, तेरे भीतर एक दीपक है जिसे तूने खुद के दुहक, भ्रम और थकावट के कारण ढक दिया था। पर वह दीपक अब भी जल रहा है और अब यह दीपक रोशनी नहीं मांगेगा। अब वह स्वयं दूसरों के लिए रोशनी बनेगा। जब तू दूसरों के लिए प्रकाश बनता है, जब तू अपने अंधेरे में भी किसी और को रास्ता दिखाता है, जब तू खुद टूटकर भी और को संभालता है, जब तू रोते हुए भी किसी के आंसू पोंछता है, तो समझ ले कि वो तू नहीं कर रहा, वो मैं कर रही हूं तेरे माध्यम से। तेरे भीतर की वह लौ वही है मेरी उपस्थिति। लोग मुझसे मंदिरों में मिलने जाते हैं, पर मैं तुझ में रहती हूं। तेरे उस क्षण में जब तू सेवा करता है बिना किसी अपेक्षा के, तेरे उस शब्द में जब तू किसी को आशा देता है, तेरे उस कर्म में जब तू बिना दिखावे के किसी का हाथ थामता है, तेरी आत्मा की अग्नि, अब वो मैं तुझे वो अग्नि देती हूं जो न केवल तुझे दिशा देगी बल्कि तुझे वो बना देगी जिसे देखकर अंधकार भी कांपेगा। तेरी आत्मा में वह तेज है जो किसी भी ठहराव को गति दे सकता है, जो किसी भी हार को जीत में बदल सकता है, जो किसी भी अंत को आरंभ बना सकता है। पर तेरे भीतर यह तेज तब प्रकट होगा जब तू अब अपनी शक्ति से भागना बंद करेगा। तू अब किसी के सहारे की प्रतीक्षा न कर मेरे बच्चे। अब तू दूसरों से यह अपेक्षा मत कर कि कोई तुझे समझेगा, कोई तुझे सहारा देगा, कोई तुझे उठाएगा। अब तू स्वयं अपना दीपक बन। अब तू ही वह ज्योति बन जो अपने साथ साथ दूसरों को भी रास्ता दिखाए। तेरा यह प्रकाश अब दूसरों की प्रेरणा बनेगा। जब तू रोशनी बनता है तो लोग कहते हैं इसमें कुछ विशेष है, पर वे नहीं जानते कि तू उस अंधेरे से निकला है जिसमें उनका कोई एक क्षण भी उन्हें तोड़ सकता था। वे नहीं जानते कि तूने वह सहा है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, पर मैं जानती हूं। इसलिए मैं अब तुझे उन सब का उत्तर देने नहीं, उनके ऊपर उठाने आई हूं। अब तू उत्तर नहीं देगा, तू उदाहरण बनेगा। तुझे अब समझना होगा तू क्या चाहता है। तू बार बार दूसरों को समझता रहा, पर क्या तूने खुद से पूछा कि तू क्या चाहता है? तेरी आत्मा को किसमें शांति मिलती है? क्योंकि जब तक तू खुद को नहीं पहचानेगा तब तक तू औरों के बीच अपनी पहचान खोता रहेगा। अब खुद से जुड़। अब तू यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि यह सोच कि तेरी आत्मा क्या कहती है। आत्मा की आवाज सबसे साफ होती है। जब दुनिया शोर मचाती है, आत्मा चुपचाप इशारा करती है। वह इशारा ही मेरी आवाज है। अगर तू किसी मार्ग पर चल रहा है और तेरा हृदय शांत नहीं है, तो समझ जा वह मार्ग तेरा नहीं। अगर तू कुछ कर रहा है और भीतर बेचैनी है, तो रुक जा और मुझे पुकार। मैं तेरे भीतर से ही उत्तर दूंगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस मोड़ पर ला रही हूं जहां तेरा सबसे बड़ा इम्तिहान होने वाला है।